सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसी रेखा के बारे में जो कि आपके चंद्र पर्वत के ऊपर बनती है। अब ये जो रेखा है दोस्तों, आपके हाथ में 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं। तो आपके हाथ में कितनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इन रेखाओं के पीछे का क्या रहस्य है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालती हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब ये जो रेखा है दोस्तों, इसे कहा जाता है चंद्र की रेखा। अब आपके हाथ में ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं चंद्र का पर्वत। अब ये रेखा आपके चंद्र पर्वत को जितना ज़्यादा घेरेगी और जितना ज़्यादा कवर करेगी, तो उतना ही आपके करियर पे प्रभाव पड़ता है। मतलब कि आपकी जो कर्म भूमि है जन्म भूमि से दूर होती जाती है, डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। हो सकता है कि आप ज़्यादा लंबे समय के लिए घर से दूर रहते हैं, या फिर आपकी लाइफ में ट्रैवल ज़्यादा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। तो इस प्रकार के जो है हमें पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं। पर इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों एक हेल्थ इशू भी नज़र आता है। सफ़र ज़्यादा होने की वजह से आपके तबीयत पे भी फर्क पड़ता है और आगे चलकर कोई रोग हो सकता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना है। आप कोई भी लापरवाही ना बरतें। अब इसके बाद हो सकता है कि आपके इस एरिया में ज़्यादा रेखाएं बन रही हों कुछ इस प्रकार। मतलब कि आपके चंद्र पर्वत पे जितनी ज़्यादा रेखाएं होंगी तो उतना ही आपका योग बढ़ता जाएगा विदेश जाने का। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि छोटी रेखाएं भी हो सकती हैं और यहाँ पर इस प्रकार से बड़ी रेखाएं भी हो सकती हैं। तो छोटी रेखाओं का क्या मतलब है वो आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि लंबी रेखाएं कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। अब देखिए, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर पैसा कमाना चाहते हैं, इसी के साथ पक्का भी होना चाहते हैं, जी हाँ, यहाँ पर पक्के होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बट याद रखिएगा कि जब आप चले जाते हैं तो उसके आने वाले समय में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि वहाँ पर जाकर पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है और इसी के साथ हो सकता है कि आपका मन डाइवर्ट हो जाए, और मन डाइवर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है। कम से कम वहाँ पर आप अपने 1 से 2 साल तक लगातार कार्य कीजिएगा। अगर आपका मन डाइवर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना है। अब बात कर लेते हैं कि ये छोटी रेखाएं क्या प्रभाव डालेंगी आपके चंद्र पर्वत पे। मान के चलिए कि आपके चंद्र पर्वत पे इस प्रकार से लंबी रेखाएं नहीं बल्कि इस प्रकार से छोटी छोटी सी रेखाएं बन रही हैं। तो दोस्तों ये आपके जीवन में उलझन पैदा करती हैं। मतलब कि आपके करियर में प्रॉब्लम रह सकती है, आपको कन्फ्यूजन रह सकती है कि किस और कदम बढ़ाएं, क्या करें और क्या ना करें। तो संघर्ष ज़्यादा रहेगा, स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है। और अगर यही रेखाएं आड़ी टेढ़ी हैं, मतलब एक दूसरे में उलझी हुई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी कार्य पूरा करने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। मतलब कि अगर किसी को 10 दिन लगते हैं तो आपको 20 दिन लगेंगे। तो आपको यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ ये भी देखने को मिलता है कि जिनके चंद्र पर्वत के ऊपर छोटी छोटी रेखाएं होती हैं और जितनी ज़्यादा होंगी तो उतना ही इनके स्वभाव में गुस्सा ज़्यादा होता है। मतलब कि जल्दी गुस्सा आ जाना, मतलब शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर भी देखने को मिलता है। और अगर ये कोई कार्य शुरू करते हैं तो जल्द ही मन डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि जो इन्होंने कार्य शुरू किया है तो उनमें इनको जल्दी सफलता नहीं मिल पाती है। तो जितनी ये मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिलता है, तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ के किसी और कार्य को शुरू कर लेते हैं। अब माने या ना माने, जल्द ही चिढ़ जाते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव पे कंट्रोल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो स्वभाव है आगे अड़चन बन सकता है, या फिर ये कहिए कि प्रॉब्लम बन सकता है आपके करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो आगे चलकर अपने स्वभाव पे थोड़ा बदलाव जरूर लाइएगा। इसके बाद एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, कि अगर आपके चंद्र पर्वत पे कोई भी रेखा नहीं है, बिल्कुल ही क्लीन है, या फिर इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं जैसे कि आपको अभी आपको बताया था, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको
उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रह सकता है, संघर्ष ज़्यादा रह सकता है। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में या फिर ये कहिए कि गोल को पूरा करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी सक्सेस पाने का मौका मिले, तो इसके लिए आपको एक छोटा-सा उपाय ये करना है दोस्तों, आपको अपने पास एक चांदी की वस्तु रखनी है। चाहे आप अंगूठी के रूप में पहनिए, कड़े के रूप में पहनिए, ताबीज़ के रूप में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, चांदी की वस्तु ज़रूर रखें। और जब आपका कोई भी कार्य पूरा हो जाता है जिसमें आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जब आपका कार्य पूरा हो जाए, तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। कोई सफ़ेद चीज़, सफ़ेद कपड़ा या फिर जैसे भी आप कंफर्टेबल हों दोस्तों, ज़रूर दान कीजिएगा। इससे आपकी मान्यता पूरी हो जाती है और आपके कार्य में और भी आगे चलकर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान में अवश्य रखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनके चंद्र पर्वत से एक रेखा जो है इस प्रकार से जा रही है शनि पर्वत तक। अब ये जो है दोस्तों फेट लाइन मानी जाती है। अगर आपके चंद्र पर्वत से भी निकल के जा रही है, तो ये उन लोगों के लिए भाग्यशाली संकेत है जो कि अपने करियर में जल्दी सफलता चाहते हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसका तो बहुत ही बढ़िया मौका यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों। पर अगर आप विदेश भी नहीं जाना चाहते, अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, कहने का भाव ये है दोस्तों कि मन चाहे कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। और सिर्फ सफलता ही नहीं दोस्तों, बड़े धन लाभ का भी योग बनता है। वो किस प्रकार देखते हैं, यहाँ पर अगर आप ऐड कर लेते हैं अपनी माइंड लाइन को, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। अब इसी के साथ आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन से एक रेखा निकल के आती है और माइंड लाइन के साथ मिल जाती है। और यहाँ पर बन जाता है दोस्तों एक मनी ट्रायंगल का साइन, एक ऐसा साइन जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है, आप आगे चलकर कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, आपके पास धन का भी आगमन होगा। पर याद रखिएगा दोस्तों कि इस निशान में इस प्रकार से अगर कोई रेखा जा रही है या फिर ये 3 रेखाएं जो इस निशान को बना रही हैं, ये अगर बीच में से टूटी हुई हैं, तो ये रेखा जो है इस निशान को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पर पैसा तो आएगा पर जल्द ही खर्च हो जाएगा, मतलब कि बचत में दिक्कत रह सकती है। तो निशान कंप्लीट होना ज़रूरी है, दोष मुक्त होना ज़रूरी है अगर आपको प्रॉपर फ़ायदा चाहिए। और दोस्तों अभी आपके मन में सवाल होगा कि ये जो निशान है आपको फ़ायदा कब देता है? जब आपने कोई कार्य शुरू किया है, मतलब किसी भी फील्ड में, तो उसके आने वाले 5 से 7 साल में आपको इस निशान से फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जो कि आपके लिए एक भाग्यशाली योग बनाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया चंद्र रेखा के बारे में, ये कैसे आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, और इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। आने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।